मॉर्निंग बच्चों। आज इस वीडियो में हम लोग जो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस फर्स्ट बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर BP102T है, उसमें आपका यूनिट जो पाँचवा है, उस 5 यूनिट में 3 आपका जो एनालिसिस है वो बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स है। मतलब आपका विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स हम उसमें आपकी जो एंड पॉइंट होती है, आपका जो रिएजेंट आपका सैंपल के बारे में जो डिटरमाइन करते हैं, विद द हेल्प ऑफ आपका जो भी रिजल्ट आता है, विद द हेल्प ऑफ हम किसी केमिकल आपके इलेक्ट्रॉनिक किसी मशीन से हम उसको डिटेक्ट करते हैं, एंड पॉइंट जो होता है उसमें आपका ये कंडक्टोमेट्री नाम से कंडक्टो, ठीक। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड होता है ऑफ एनालिसिस दैट इज कंसर्न्ड विद द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ कंडक्टोमीटर। कंडक्टोमीटर आपका इंस्ट्रूमेंट होता है, जो भी आपका इलेक्ट्रिसिटी आपका कंडक्ट होता है, पास होता है, तो कितना पास हो रहा है उसको ये क्या करता है, डिटरमाइन करता है। तो सॉल्यूशन लेंगे, जो भी सैंपल आपका है जिसके बारे में आपको पता करना है, फिर उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी का आपका ये पूरा आपका सेटअप होता है, उसको जब रखेंगे देन उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट है, कुछ और इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइट आपका क्या है, सोडियम पोटेशियम, इसे इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रॉन के क्या होगा, उसमें फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन को फ्लो मतलब इलेक्ट्रिसिटी की फ्लो। तो उसी इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो के क्या करते हैं, इस कंडक्टोमीटर की हेल्प से हम उसको डिटरमाइन करते हैं, फिर पता करते हैं कौन सा आपका एलिमेंट है और कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। इनमें आपका ये प्रिंसिपल क्या है, addition of electrolyte to a solution of another electrolyte in a given set of conditions producing no appreciable change in volume will affect the conductance of solution according to whether or not ionic reactions occur। मतलब जैसे जिस सैंपल का हमें लेना है, ठीक है, जिस सैंपल के बारे में हमें पता करना है, अननोन हो गया, जैसे बाकी टाइट्रेशन हम करते हैं ना कि एक आपका नोन सॉल्यूशन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कहते हैं, एक अननोन रहता है, इसको हम क्या बोलते हैं, टेस्ट सॉल्यूशंस बोलते हैं, आपका रिएजेंट बोलते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ भी आपका एक सॉल्यूशन जो हमें रहेगा उसके कंसंट्रेशन, कौन सा सब्सटेंस है, किस एलिमेंट का बना हुआ है, क्या कंपोजिशन, सब कुछ मालूम रहता है। दूसरे का हमें पता करना रहता है। तो एक स्टैंडर्ड होता है, एक आपका क्या नाम है, अननोन होती है रिएजेंट। तो उन दोनों के बीच में हम जोड़ते हैं। अब जब एक जोड़ेंगे तो वही है कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टू अ सॉल्यूशन ऑफ अनदर इलेक्ट्रोलाइट, एक आपका जिसका आपको कंसंट्रेशन मालूम है, दूसरे का नहीं मालूम है, जिसमें एडिशन करेंगे इन ए गिवन सेट ऑफ कंडीशंस में, टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है, आपका उसकी कंसंट्रेशन क्या है, उस कंडीशंस में प्रोड्यूसिंग नो अप्रेसिबल चेंज इन वॉल्यूम। तो हम ऐड करेंगे तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसे रिएक्शंस होंगे, जितना आप ऐड कर रहे हैं वो आपका क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं कंज्यूम हो रहा है, तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा। विल अफेक्ट द कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू वेदर और नॉट आयनिक रिएक्शंस अगर। अब जब डालेंगे तो कोई वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, लेकिन उसके बाद अफेक्ट द कंडक्टेंस ऑफ उस सॉल्यूशन की कंडक्टेंस, मतलब या तो बढ़ेगा या घटेगा, ये आपका होगा सॉल्यूशन का जिसमें हम ऐड कर रहे हैं। और वो चीज डिपेंड करेगा कि वेदर और नॉट आयनिक रिएक्शन, जब हम दोनों को ऐड कर रहे हैं तो आयनिक रिएक्शंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि आयनिक रिएक्शंस होगा तो आपका वही, इफ नो आयनिक रिएक्शंस टेक्स प्लेस, फॉर एग्जांपल से एडिशन ऑफ KCl टू सोडियम नाइट्रेट, KCl को एडिशन KCl सोडियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन नहीं है, उसमें KCl को डालेंगे, द कंडक्टेंस विल सिंपली राइज, ठीक। If ionic reactions occur, the conductance may either increase or decrease depending on the availability of the ion। जब आपका ionic reactions occur होगा, ठीक है, इसमें क्या है, जब कोई ionic reactions नहीं होता, मतलब NaNO3 में KCl को डालेंगे तो कोई चेंज नहीं, कोई ionic reaction नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपका KCl है, NO में से हटा देंगे, यहाँ पर आ जाएगा और KNO3 बन जाएगा, ऐसा इस केस में नहीं है, ऐसा नहीं होगा। तो उस केस में कंडक्टेंस विल सिंपली राइज, धीरे धीरे आपके क्या होगा, बढ़ जाएगा। If ionic reactions अगर अकर होता है, the conductance में increase और decrease depending on the availability of the ions। कितना ions है उसके ऊपर आपका रहेगा कि आपका जब रिएक्शंस हो रहे हैं तो ions कंज्यूम हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, उसके बेसिस पर ये आपका जो कंडक्टेंस होगा इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा। फॉर जैसे एग्जांपल है एडिशन ऑफ अ बेस टू स्ट्रॉन्ग एसिड, जब किसी बेस को NaOH को या किसी दूसरे बेस को हम स्ट्रॉन्ग एसिड में डालेंगे the conductance decreases, क्योंकि कंडक्टेंस डिक्रीज होता है owing to replacement of the hydrogen ion of high conductivity by another cation of low conductivity। जैसे हम HCl लिए, ठीक है, और आपका दूसरा ले लिए NOH ले लिए, तो HCl जब ले लेंगे या NH4OH कोई भी दूसरा ले लिए, तो HCl ये स्ट्रॉन्ग आपका क्या है, एसिड है, इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, हमेशा क्या रहेगा, वो आपका यूनिफॉर्म में H+ में और HCl- में रहेगा, तो इलेक्ट्रिसिटी वहाँ से क्या होगी, पास होगी। लेकिन उसमें आप बेस डालें, तो बेस डालेंगे, बेस का क्या होगा, OH होगा, बेस का OH और HCl आपका जो एसिड के H दोनों कंबाइन करके क्या बना लेंगे, वाटर बना लेंगे। तो H की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। जब H नहीं रहेगा तो आपके इलेक्ट्रॉन को कोई भी वहाँ पर आपका
मूवमेंट ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हुई, तो वहीं आपका होगा ड्यू गोइंग टू द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन ऑफ हाई कंडक्टिविटी बाय अनदर कैटायन ऑफ लोअर कंडक्टिविटी ड्यूरिंग प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन चेंजेस इन कंडक्टेंस में अकर एंड दीज चेंजेस आर यूज्ड इन द डिटरमिनेशन। वहीं आपके क्या जो कंडक्टेंस जब रिएक्शन प्रोसीड करेगा, जब डालेंगे धीरे धीरे रिएक्शन प्रोसीड करेगा, तो जब प्रोसीड करेगा तो आपका क्या होगा, कंडक्टेंस में चेंजेज आएंगे। मतलब क्यों, क्योंकि आपका H प्लस जो भी आए वो इंक्रीज हो गया डिक्रीज हो गया, तो जो चेंजेज आते हैं कंडक्टेंस में उसी कंडक्टेंस को हम क्या करते हैं आपका यूज करते हैं फॉर डिटरमाइनिंग द एंड पॉइंट्स एज वेल एज प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन, कितना रिएक्शन हो रहा है, कितना कंप्लीट हुआ और एंड पॉइंट कब आएगा, तो उस चेंजेस से आपका जैसे रिएक्शन प्रोग्रेस होगा आपका कुछ ना कुछ कंडक्ट इंक्रीज, आपका क्या नाम है कंडक्टेंस इंक्रीज होगा डिक्रीज, एक टाइम ऐसा आएगा आने के बाद क्या होता है एकदम आपका कुछ भी आपका चेंज नहीं आएंगे, कंडक्टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, एकदम स्टैग्नेंट आपका चला जाएगा। तो वही है द कंडक्टेंस इज मेजर्ड आफ्टर ईच एडिशन ऑफ स्मॉल वॉल्यूम, थोड़ा सा डालेंगे फिर कंडक्टेंस मेजर करेंगे, फिर डॉट डॉट करते जाएंगे, फिर उसके बाद आपका एक ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ में जब जैसे आपका स्टेबल आ गया, कोई चेंज वॉल्यूम ऐड करने के बाद भी कोई चेंज आपका नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या वो आपका एंड पॉइंट हो गया और कोई रिएक्शन उसमें आपका प्रोग्रेस नहीं कर रहा, कोई रिएक्शन आपका आगे नहीं होता। यही इसका आपका क्या है प्रिंसिपल है कंडक्टोमेट्री में, ठीक है। तो ये आपका है, इसी से ये तो प्रिंसिपल है। अब इसमें हम देखेंगे कंडक्टेंस में प्रिंसिपल में कुछ इसमें ओम्स लॉ सब जो यूज होते हैं, किस आपकी कैसे पता करेंगे कि आपका कंडक्टिविटी क्या इलेक्ट्रिसिटी जो है उस सब के लिए कौन कौन से फार्मूलाज यूज होते हैं उसको हम देखेंगे। अब इसमें जो प्रिंसिपल से ये भी प्रिंसिपल में आते हैं कुछ लॉज, कुछ आपके डेफिनेशंस हैं जो आपके कंडक्टोमेट्री में जब हम कैरी आउट करते हैं तो उसमें सब चीज़ें आपका उसको रेगुलेट करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं। एक ये ओम्स लॉ, ये सब वही चीज़ें हैं जो आपने 11th-12th में केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। ओम्स लॉ आपको मालूम है, ओम्स लॉ स्टेट दैट स्ट्रेंथ ऑफ अ करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस एंड इनवर्सली टू रेजिस्टेंस। तो ये है I इक्वल टू V बाई आर। कोई भी आपका जो ओम्स लॉ है आपका किसी भी वायर से किसी भी आपका कंडक्टर से कोई अगर कितना करंट पास करता है ये डिपेंड करता है कि उसका आपका कंडक्टर जो है कितना पोटेंशियल उस आपका जो कंडक्टर है उसके दोनों तरफ कितना अपना पोटेंशियल अप्लाई किया है और वो कितना आपका रेजिस्टेंस अप्लाई आपका अगेंस्ट करता है, उसी को है आपका ओम्स लॉ। देन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज नथिंग बट अपोजिशन ऑफ जो फ्लो होती है, जब आपका कंडक्टर है मेटल है, मेटल है सेमी आपका मेटल है, तो उसके थ्रू जो करंट पास हो रहा है तो उस करंट पास को कितना अपोज जो मेटल करता है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो कितना अपोज करते हैं, उसी को बोली जाती है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस वही है द मेजर ऑफ कंडक्टर्स अपोजिशन टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। किसी भी जो हम कंडक्टर है उसके लेंथ और उसके क्रॉस सेक्शन एरिया को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज़्यादा लेंथ होगा आपका ये फॉर्मूला आर इक्वल टू रो एल बाई ए, रो होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो आपका लेंथ से और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया से। देन है कंडक्टेंस, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, इसका अपोज आपका अपोजिट है, ठीक है। तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस एंड इज डिफाइंड एज ease with which current flows per unit area of a conductor per unit potential applied। किसी भी कंडक्टर के कितना आसानी से उसमें से करंट पास हो रहा है, कब जब आप पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं दोनों तरफ से, और उसके नाम है पर यूनिट एरिया कितना हो रहा है उसी को बोलते हैं। फॉर्मूला है रिप्रेजेंट करते हैं जी से, जी इक्वल टू कप्पा ई इंटू एल। कप्पा है स्पेसिफिक कंडक्टेंस 1 बाय रो होता है, ये एरिया हो गया, एल आपका क्या हो गया, क्या नाम है एल लेंथ हो गई, तो जस्ट इसका अपोजिट होता है। देन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आपका ये आप इसे रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन 100,000 ml ऑफ सॉल्यूशन। 1 ग्राम इक्विवेलेंट कोई भी इलेक्ट्रोलाइट लेंगे 1000 ml आपका वाटर में जब सॉल्वेंट में या वाटर में डिसॉल्व करेंगे, उसके बाद जितने भी आयंस उसमें प्रोड्यूस होते हैं तो सारे आयंस कितना इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं उसी को बोली जाती है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। एंड मोलर कंडक्टेंस, इट इज द कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ द सॉल्यूट, नाम से मोलर 1 मोल की सॉल्यूशन है, 1 मोल इन 1000 ml में सॉल्यूशन जो ये आपका प्रेजेंट है, तो उस प्रेजेंट में जितने भी आयंस आपके प्रेजेंट हैं वो आयंस कितना कंडक्ट कर रहे हैं उस चीज को। वही है सॉल्यूशन विच प्लेस बिटवीन 2 पैरेलल इलेक्ट्रोड्स विच आर 1 सेंटीमीटर अपार्ट, इट इज कैलकुलेटेड बाय आपका मैम 1000 बाय सी। ये होता है मोलर कंडक्टेंस। ये पांचों भी आप जब क्वेश्चन अगर पूछेगा कि एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ कंडक्टोमेट्री, तो ये भी आपका प्रिंसिपल में ही आता है। अब हम देखेंगे इसका इंस्ट्रूमेंटेशन। इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है, कैसे है, उस चीज को देखते हैं।
इंस्ट्रूमेंटेशन इसका, तो जो इंस्ट्रूमेंटेशन हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ कंडक्टो में आपका कंडक्टेंस इन कंडक्टोमीटर में, तो उसको कहा जाता है कंडक्टोमीटर। तो कंडक्टोमीटर भी कभी कभी 2 नंबर क्वेश्चन पूछ देता है। तो कंडक्टोमीटर इज नथिंग बट इट इज द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द आपका कंडक्शन इन अ कंडक्टोमेट्री इज नोन एज कंडक्टोमीटर। ठीक है, इसके 3 पार्ट होते हैं, क्या क्या? करंट सोर्स, कंडक्टिविटी सेल्स एंड इलेक्ट्रोड्स। ये 3 पार्ट का आपका इंस्ट्रूमेंटेशन का होता है। पहला है करंट सोर्स, तो इसमें हम करंट सोर्स सिर्फ अल्टरनेटिंग एसी करंट ही यूज करते हैं, याद रखिएगा। ये भी आपका क्वेश्चन 2 नंबर में पूछ सकता है। क्या क्या सोर्सेज हैं? द वेरियस सोर्सेज होते हैं फ्रीलैंड ऑसिलेटर, वैक्यूम ट्यूब ऑसिलेटर, मैकेनिकल हाई फ्रीक्वेंसी एसी जनरेटर। ये 3 आपके ऐसे सोर्सेज हैं जो एसी आपके करंट को प्रोड्यूस करते हैं। तो सिर्फ यही 3 को हम यूज करते हैं एज आपका करंट सोर्स। ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है। डीसी करंट क्यों यूज करते हैं? तो डीसी करंट नॉट यूज बिकॉज इट कॉजेज पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोड्स लीडिंग टू हाई सेल रेजिस्टेंस। जो इलेक्ट्रोड्स हम यूज करते हैं तो वो क्या उसको पोलराइज कर देगा, मतलब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज या बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज, इससे क्या होगा? करंट फ्लो ही नहीं करेगा, तो रेजिस्टेंस आपका हाई प्रोड्यूस हो जाएगा। इसके कारण हम डीसी करंट यूज नहीं करते। ये भी 2 नंबर में व्हाई डीसी करंट इज नॉट यूज। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन जो आपको पूछे जा सकते हैं। When potential is applied across then 2 process occurs। जब भी हम पोटेंशियल आपका अप्लाई करेंगे, मतलब रीजन आपका करंट सोर्स जैसे स्टार्ट किए, करंट दिया, तो 2 प्रोसेस होते हैं। आयंस एक्यूमुलेट नियर द इलेक्ट्रोड एंड ट्रांसफर ऑफ चार्ज थ्रू द इंटरफेस। जो इलेक्ट्रोड से उसके नजदीक आपके आयंस एक्यूमुलेट हो जाएंगे, और दूसरा ट्रांसफर ऑफ चार्ज थ्रू द इंटरफेस। उन दोनों के बीच में जो आपका इंटरफेस आपका जगह बचा हुआ है उसके बीच में उनके थ्रू क्या होगा? चार्ज का ट्रांसफर होगा। तो ये आपका हो गया करंट सोर्स। दूसरा है कंडक्टिविटी सेल्स। सेल्स आपका जैसे बीकर होता है ना, उस टाइप का सेल्स कुछ आपके रहते हैं। तो ये बना रहता है मेड अप ऑफ पायरेक्स या क्वार्ट्ज, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड आर फिटेड विथ 2 प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स इसमें यूज करते हैं वो प्लेटिनम, अभी इसमें डायग्राम अभी बना देते हैं तो उसमें और अच्छी तरह समझ में आएगा। 2 प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स होते हैं। इट शुड बी प्लेस इन अ वेसल कंटेनिंग, जिस वेसल के अंदर ये आपका मतलब जो पायरेक्स है उसके अंदर आपका जो क्या रहता है? तो वाटर रहता है कंटेनिंग टू मेंटेन द कांस्टेंट टेम्परेचर आपका। देयर आर फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ कंडक्टिव। किसी 3 तरह के कंडक्टिव सेल्स हम इसमें यूज करते हैं। वाइड माउंटेड सेल, सेल फॉर रिएक्शंस प्रोड्यूसिंग प्रेसिपिटेशन, एंड डिप टाइप सेल्स। ये 3 आपके कंडक्टिविटी सेल्स है जो हम कंडक्टोमीटर में यूज करते हैं। एंड लास्ट इसका आपका है इलेक्ट्रोड्स हम यूज करते हैं मेन आपका करंट को पास करने के लिए। तो इलेक्ट्रोड्स किसका? प्लेटिनम मेटल का बना रहता है, और वो प्लेटिनम मेटल सीड्स के रूप में रखते हैं, आपके रॉड के टाइप में नहीं, सीड्स के रूप में इसको हम यूज करते हैं। प्लेटिनम सीड्स जिसके ईच ऑफ 1 सेंटीमीटर, उनके आपके सीड की जो चौड़ाई होती है कितना होता है? 1 सेंटीमीटर होता है, और 2 रहते हैं और दोनों के बीच में डिस्टेंस रहता है 1 सेंटीमीटर। ये एक प्लेटिनम आपका हो गया सीड 1 सेंटीमीटर चौड़ाई का, दूसरा हो गया, और ये दोनों ऐसे रखे रहते हैं, दोनों के बीच में सिर्फ 1 सेंटीमीटर का गैप रहता है। द सरफेस इज कोटेड विथ प्लेटिनम ब्लैक, जो आपका प्लेटिनम वायर जो आपका सीट रहेगा वो आपका उसके ऊपर से कोटिंग की रहती है, किससे? आपका कोटेड विथ प्लेटिनम ब्लैक। प्लेटिनम ब्लैक इसको कोट किया जाता है टू अवॉइड पोलराइजेशन, क्योंकि वहाँ पर क्या होगा? पोलराइजेशन मतलब चार्ज एक्यूमुलेट नहीं हो, एंड इंक्रीज इफेक्टिव सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए। पोलराइजेशन कैसे करते हैं? तो पोलराइजेशन इज डन बाय कोटिंग सॉल्यूशंस। कोटिंग सॉल्यूशंस यूज करते हैं। वो कोटिंग सॉल्यूशन क्या होता है? 3% क्लोर प्लेटिनिक एसिड एंड लेड एसीटेट। ये आपका कॉम्बिनेशन होता है, सॉल्यूशंस होता है। उसको फिर क्या करेंगे? प्लेटिनम के ऊपर ऐसे थोड़ा पतला सा कोटिंग अप्लाई कर देते हैं, वहीं प्लेटिनाइज, उसी प्रोसेस को बोली जाती है प्लेटिनाइजेशन। ये भी पूछ सकता है व्हाट इज प्लेटिनाइजेशन? तो प्लेटिनाइजेशन इज नथिंग, इट इज द प्रोसेस बाय विच आपका कोटिंग ऑन द प्लेटिनम जो आपका इलेक्ट्रोड्स होता है इज डन विद द हेल्प ऑफ दिस 3% क्लोर प्लेटिनिक एसिड एंड लेड एसीटेट। टू किस लिए किया जाता है? टू प्रिवेंट आपका पोलराइजेशन, अवॉइड द पोलराइजेशन एंड इंक्रीज द सरफेस इफेक्टिव सरफेस एरिया। इस चीज को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कम इलेक्ट्रिसिटी भी अगर सप्लाई होता है, कम पोटेंशियल भी अप्लाई होता है, तो उतने में ही बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की आपका ट्रांसफर, चार्ज का ट्रांसफर हो, ये सब प्रोड्यूस हो जाए ओनली टू गेट द यूनिफॉर्म को आपका कोटिंग। ये 3 पार्ट्स होते हैं इंस्ट्रूमेंट के। कंडक्टोमीटर होता है, ठीक, तो यही है करंट सोर्स, कंडक्टिव सेल्स, इलेक्ट्रोड्स। अब इसका देख लेते हैं डायग्राम, ठीक है। उसके बाद से फिर ये आपका जो टॉपिक पूरा होगा, टॉपिक इस वीडियो में आपका पूरा चैप्टर ही कंप्लीट है। ये इंस्ट्रूमेंटेशन जो आपको बताया उसका ये डायग्राम है, फ्लो चार्ट डायग्राम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे क्या बताया कि 3 पार्ट का होता है। एक आपका जो करंट, एसी करंट, ये आपको चाहिए। करंट सोर्स,
तीन सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट आपका हो गया। देन उसके बाद दूसरा क्या बताया था आपको, कंडक्टिविटी सेल्स। तो ये कंडक्टिविटी सेल्स हो गया, पूरा ये कंडक्टिविटी सेल्स हो गया, ठीक है, जो कि पायरेक्स या क्वार्ट्ज का बना रहता है। और ये आपका होगा इसी के अंदर आपका। देन तीसरा क्या होता है, इलेक्ट्रोड्स, जो किसका रहता है, प्लेटिनम सीड्स का, प्लेटिनम मेटल का बना था प्लेटिनम सीड्स, तो ये है। और इसके अंदर आपका इलेक्ट्रोलाइट्स, जिसके बारे में हमें पता करना है, जो हमारा सॉल्यूशन है जिसका हमें पता करना है कि कितने अमाउंट में वो आपका सब्सटेंस प्रेजेंट है और कौन सा है, ये हो गया। और ये पूरा जो आपका रहता है ना, इसके अंदर ये बना है, देखो ये जो रहता है ना, ये होता है जो आपका कंडक्टिविटी सेल्स होते हैं, ये बाहर का ग्लास आपका बीकर टाइप का उसमें रहता है, ठीक है। लेकिन जो एक्चुअल कंडक्टिविटी सेल्स, ये इतना जो पोर्शन होता है कंडक्टिविटी सेल्स, ये होता है कंडक्टिविटी सेल्स। ये जो होता है ना, ये पूरा ये जो लाल ऐसे कर रहे हैं, ये कंडक्टिविटी सेल्स हुआ, जो कि पायरेक्स का आपका या क्वार्ट्ज का बना रहता है। और ये आपका दोनों हो गया इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। और इसके अंदर जो ये जो अंदर ऐसे है आपका सॉल्यूशंस, ये सॉल्यूशंस आपका है जिसके बारे में आपको पता करना है। और ये बाहर आपका ये बीकर इस टाइप के दूसरे कंटेनर में, बीकर इस टाइप के कंटेनर में रहता है। और ये जो बाहर आपका है, ये बाहर वाटर है टू मेंटेन द टेम्परेचर, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये कंडक्टिविटी सेल्स, जो कंडक्टिविटी सेल्स होता है ना, ये होता है, ये कंडक्टिविटी सेल्स है। ये बाहर का आपका क्या नाम है कोई भी ग्लास प्लेट्स हो गया, और ये कंडक्टिविटी सेल्स जो कि पायरेक्स से उसका बना रहता है। ये आपका होता है प्लेटिनम सीड्स, जो इलेक्ट्रोड्स का, जो इलेक्ट्रोड्स को बनाते हैं। ये पूरा आपका हो गया है सर्किट फ्लो चार्ट डायग्राम हो गया है, जो अभी आपको हमने बताया इसका कंडक्टोमीटर है, ठीक। यानी ये एप्लीकेशंस है जो वाटर पोल्यूशन को चेक, रिवर लेक में उसके वाटर पोल्यूशन को चेक करने के लिए, एलिकलिटी फ्रेश वाटर कितना अल्कलाइन है कि नहीं उसको चेक करने के लिए, आपका ड्यूटेरियन की कंसंट्रेशन को चेक करने के लिए, एंटीबायोटिक्स की प्लेसिंग के लिए, डिटेक्ट आपका सोलिबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स लाइक AgCl, बेरियम सल्फेट, और डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ डिस्टिल्ड एंड डीआयोनाइज्ड वाटर। ये 5-6 आपका एप्लीकेशंस मैंने लिखे हैं। तो ये आपका एप्लीकेशन कंप्लीट। तो ये इस वीडियो में आपका पूरा एक जो चैप्टर है आपका 5th यूनिट का, जो आप 5th यूनिट पढ़ते हैं, ये फार्मास्यूटिकल एनालिसिस जो बुक है आपकी फर्स्ट सेम की BP 102T, इसमें जो 5वां यूनिट है आपका 5th यूनिट का जो सबसे पहला टॉपिक है कंडक्टोमेट्री, ठीक है। कंडक्टोमेट्री जो टॉपिक आपका है, वही ये आपका चैप्टर ये पूरा हो गया यहाँ से कंडक्टोमेट्री, ठीक। ये चैप्टर आपका पूरा हो गया। ये पूरे वीडियो में पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट है, पढ़िए, ठीक, पढ़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, रेफर कीजिए, और कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, उसको हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है उसको हम अपलोड करेंगे, तब तक पढ़ते रहिए। बाय।